खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। किसान विरोधी कानून लाकर धन्ना सेठों को लाभ पहुंचा रही सरकार। किसान विरोधी काला कानून अविलंब वापस ले सरकार। मजाकिर राणा। किसान उत्थान मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मजाकिर हसन राणा के गंगो स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार अपने किए गए वादों को भूल गई है। एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने का व किसान उत्थान का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को बर्बाद करने वाला कानून बनाकर किसानों का डेथ वारंट जारी करती है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता की मन की बात नहीं सुनते, उनकी बात को अपमान समझते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए तीनों किसान विरोधी कानून के विरोध के लिए राणा ने सभी संगठनों से आह्वान करते हुए कहा कि सभी किसान संगठनों, मजदूरों, मझोले कारोबारियों को एक साथ मिलकर समाज व देश हित में इन काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। यह कानून बनाकर सरकार धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जमींदारी प्रथा को फिर से लागू करने का प्रयास सरकार कर रही है, जिसका विरोध देश का किसान आम जन सड़कों पर कर रखा है। इसीलिए किसान उत्थान मंच सरकार से मांग करता है कि देश हित में, जनहित में बिना देरी किए इन कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी को कानून अधिकार बनाने का काम करे। किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाया जाए। मजाकिर राणा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है। अपराधियों में पुलिस का डर नहीं रह गया। आए दिन बलात्कार, लूट और हत्याएं बढ़ रही हैं, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अखिल भारतीय किसान उत्थान मंच की ओर से यह आवाज बुलंद करने के लिए कि भारत सरकार ने जो अभी नए 3 कानून किसानों पर थोपने का काम किया है और उसके लिए प्रोपगंडा कर रही है कि किसान हितैषी है। किसान उत्थान मंच का कहना यह है कि ये बिल किसान हित के नहीं, ये किसान का डेथ वारंट है। और मैं पत्रकार बंधुओं के द्वारा सरकार के कानों तक इस बात को पहुंचाना चाहता था कि सरकार ये समझ ले कि कानून बना करके वो किसानों को बंधुआ नहीं बना सकती। इसलिए आज मैंने यहाँ पर अपने तमाम पत्रकार बंधुओं को बुला करके एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट के अंदर मांग की कि किसान तब तक मानने वाला नहीं है जब तक किसान को ये आश्वासन कानूनी तौर से नहीं मिल जाएगा कि कोई भी सरकार की कमोडिटी, कोई भी सरकार की फसल एमएसपी से कम पर नहीं खरीदी जाएगी। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना पड़ेगा सरकार को। आज नहीं तो कल इस पर सरकार को मानना पड़ेगा। आपका विरोध इन कानूनों से क्यों है? इन कानूनों में आपको क्या बुराई नजर आती है? देखो, कानून का मामला जहां तक है, एक कानून बनाया सरकार ने कि किसान के पास कॉन्ट्रैक्टर आएंगे और वो इसकी फसल को खरीदने का काम करेंगे। हमारा कहना यह है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन आएगा? कॉन्ट्रैक्टर उपभोक्ता आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर बिचौली आएंगे या कॉन्ट्रैक्टर स्टॉक करने वाले आएंगे। और वो फिर किसान की फसल कहां से बोली शुरू करेंगे? वो 10 रुपए से शुरू करेंगे या उसका कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा जाएगा कि यहां से बोली शुरू होगी और इससे ऊपर से वो खरीदेंगे। किसान की मजबूरी है।
कि किसान खेत में फसल कटने के बाद अपने घर 48 घंटे भी नहीं रख पाता। इसलिए किसान को तो तुरंत फुरत में अपनी फसल बेचनी पड़ती है, और जब फसल अपनी बेचने का काम आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट उनसे क्या व्यवहार करेगा, ये कानून में कहीं प्राविधान नहीं। कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से बोली बोलेगा, ये कानून में कोई प्राविधान नहीं। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा विरोध ये है कि ये कानून किसान विरोधी है, किसान के हित में नहीं है। ये किसान का डेथ वारंट है, इनको अविलंब वापस लिया जाए। राणा जी, सरकार का ये कहना है कि एमएसपी पहले भी कानून के दायरे में नहीं आता था, अब कैसे लिया जाएगा? हमारा किसान का ये कहना है कि पहले किसान के ऊपर किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की कोई सरकार रही हो, किसान को कहीं पर भी कानून बना करके उसके ऊपर लादा नहीं गया। आज ये सरकार किसान हित के नारा दे करके किसान के खिलाफ कानून बना करके लाई है। तो जब ये कानून बना सकती है तो एमएसपी को भी कानून बना देना चाहिए।